प्री अरेस्ट बेल इन मर्डर केस सेक्शन 302, 324, 504, 114, 337 H, 147, 148 एंड 149 सेक्शंस के अंदर प्री अरेस्ट बेल अलाउ हुई इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल लॉर्डशिप्स की तरफ से। ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रैक्टिकल और लेटेस्ट जजमेंट है 302 केस के अंदर। पहले इस जजमेंट की प्रोपोजिशन बता दूं, देन आपको इसकी साइटेशन भी बताता हूं। इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल लॉर्डशिप ने ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया कि जिस एफआईआर के अंदर हकायक को छुपाया जाएगा तो अज्यूम ये होगा कि वो एफआईआर बदनीति पर मबनी है या मेलाफाइडी। इस एफआईआर में भी ये हुआ। मैं अक्सर अपने कॉलीग से, दोस्तों से, अपने क्लाइंट से ये कहता हूं कि कभी भी एफआईआर को और उसके अंदर मौजूद मंदरजात को छुपाया ना करें। जो चीज है क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करें। नुकसान कहां पर होता है, जब आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाए या अक्यूज जब बेल लेने के लिए जाता है तो वहां पर फिर वो उन्हीं चीजों का सहारा रहता है। चाहे अक्यूज जेन्युइनली इन्वॉल्व था क्राइम के अंदर, लेकिन जब आपने इल्जाम ही गलत लगाया या आपने जो हकायक है वो ही छुपाए तो आप भी नीट एंड क्लीन हाथ नहीं रहते, आप भी नीट एंड क्लीन कोर्ट के सामने पेश नहीं हो पाते। इस जजमेंट के अंदर भी ये हुआ कि मुस्तगीस ने, इस्तगासा ने हकायक को छुपाया। जो स्टोरी बयान की उसके अंदर बहुत सारी चीजों को हाइड रखा, कुछ को अयां किया जो मौजूद ही नहीं थी, और जो मौजूद थी उनको हाइड कर गया। तो ऑनरेबल लॉर्डशिप ने कहा कि इस एफआईआर के अंदर हकायक को छुपाया गया। 5 अफराद मजरूब हैं, एक शख्स को गोली लगी जो जाम की बाजी हार गया, और साथ में काउंटर केस के अंदर भी कुछ मजरूब, कुछ ऐसे अशखास मौजूद हैं जिनको गोलियां लगी है, जिनको जख्म आए। ज़रबे जानलेवा नहीं थी। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी से मुराद मासूम अफराद को और ऐसे अशखास जहां पर प्री रिक्विजिट या प्रिलिमिनरी ये ऑब्जर्वेशन कायम हो जाए कि यहां पर हकायक को मस्क किया गया है, वहां पर फिर प्री अरेस्ट बेल को अलाउ करना एज अ मैटर ऑफ राइट बन जाता है। जिस भी एफआईआर के अंदर अगराज, मकासद हासिल करना, कुछ चीजों को छुपाना, कुछ को अयां करना, अपनी मर्जी के मुताबिक का मौकफ एफआईआर में देना, ये मदई के केस को ही खराब करता है। जजमेंट साइटेशन लिख लें, PLJ 2024 लॉ नोट CRL पेज 270 है इस जजमेंट का, जहां पर जो टाइटल है वो मोहम्मद अख्तर वर्सेस स्टेट है। सीनियर ऑफेंस के अंदर अगर प्री अरेस्ट बेल अलाउ हुई तो मीन टू से एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल एस्टेब्लिश होता है। अगर आप 302 की प्रैक्टिस करते हैं या मर्डर केसेस को अगर आप देखते हैं तो इस जजमेंट को जरूर पढ़िएगा। और अगर आपके अगेंस्ट भी कोई ऐसा फैब्रिकेटेड केस एस्टेब्लिश हो चुका है और बतौर शहरी अगर आपके खिलाफ भी ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ है तो आप इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं, जहां पर एफआईआर में हकायक को मसख करके, हकायक को तरोड़ मरोड़ के बयान किया गया है। स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर हूंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।